Assalamu alaikum students. Today we will going to start our ninth lecture and that is on guided media and computer networks. This is Miss Sabira. This is started. First of all, what is guided media in computer networks? तो आपको ये पता होना चाहिए गाइडेड मीडिया है क्या। यहाँ पे हमें बता रहे हैं कि कंप्यूटर नेटवर्किंग में गाइडेड मीडिया हम बेसिकली कंसीडर करते हैं किसी भी फिजिकल मीडियम को, ताकि सिग्नल्स को या डाटा को ट्रांसमिट किया जा सके। व्हाट इज इट कि बेसिकली देखें, आपको एक डाटा अपना किसी भी यूजर को अपना डाटा सेंड करना है थ्रू राउटर टू अनदर यूजर, तो हमें किसी ना किसी मीडियम की जरूरत पड़ती है, किसी ना किसी मीडिया की जरूरत पड़ती है। तो आपका जो मीडियम होगा दो तरीके से होगा, या तो वायर्ड होगा या वायरलेस होगा। तो यहाँ पे जो गाइडेड मीडिया है वो हमारे पास फिजिकल मीडियम यूज किया जा रहा है, यानी कि वो फिजिकली हमारे पास वायर्स वगैरह अवेलेबल है, उसके थ्रू हमारा डाटा जो है वो ट्रांसमिट किया जाएगा, सिग्नल्स को ट्रांसमिट किया जाएगा टू द अदर नेटवर्क। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो सिग्नल्स हैं वो उनको एक पाथ दे दिया जाएगा। ठीक है, वो पाथ को फॉलो करेंगे और वो पाथ जो है वो किस फिजिकल लिंक्स के थ्रू फॉलो करेंगे, वो सारा कुछ हमारे पास है। सो अच्छा, यहाँ पे गाइडेड मीडिया अगेन वही बाउंडेड और वाइड मीडिया को रेफरेंस किया जा रहा था, उसी की तरफ इशारा किया जा रहा था, और ये ट्रांसमिट करता है सिग्नल्स को या इंफॉर्मेशन को फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन अ कम्युनिकेशन सिस्टम। किसी भी सिस्टम में हमारे पास जो भी ट्रांसफर होगा उस चीज को कह रहे होते हैं। अच्छा, आपके सामने अब ये स्लाइड्स आ रही हैं कि ये टाइप्स ऑफ गाइडेड मीडिया क्या हैं। तो हमारे पास ये तीन टाइप्स हैं जो कि आपको हर रेफरेंस से पता होना चाहिए, चाहे चाहे आप जीएससी के पेपर में कंप्यूटर पोर्शन रेडी कर रहे हो या फिर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम वन पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको इसके बारे में जरूर पता होना चाहिए बिकॉज एग्जामिनर इससे रेलेवेंट क्वेश्चन करता है। तो ये आपको एक सबसे पहले फ्लो चार्ट आप देखिएगा कि क्या चीज़ है। देखिए, एक सेंडर है और एक रिसीवर है, दोनों क्या कौन सा मीडियम यूज करेंगे अपना डाटा सेंड करने के लिए? कोई फिजिकल लेयर होगी। ठीक है, सेंड करेंगे अपना डाटा। फॉर इंस्टांस सेंडर जो है वो अपना डाटा रिसीवर तक सेंड करना चाहता है, तो वो जब गाइडेड मीडिया का यूज करेगा तो वो इन तीन में से किसी एक गाइडेड मीडिया का यूज करेगा, मीडियम। और फिर हमारे पास अगेन रिसीवर से पहले फिजिकल लेयर आ रहे होते हैं, देन वो डाटा रिसीव हो रहा होता है। तो गाइडेड मीडिया में हमारे पास तीन तरह की टाइप्स होती हैं। एक है ट्विस्टेड पेयर केबल। ट्विस्टेड पेयर ये देख रहे हैं, ट्विस्ट हुआ हुआ है, दैट इज कॉल्ड ट्विस्टेड पेयर। कॉक्सिलरी केबल्स हमारे पास कौन सी हैं? ये वाली हैं कॉक्सिलरी केबल्स, इनके मैं मजीद डिटेल में भी आपको चीजें बताती हूँ। एंड देन फाइबर ऑप्टिक केबल्स, वो ये वाली होती हैं। तो देखते हैं कि इनमें क्या क्या चीजें हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्विस्टेड पेयर केबल। सबसे पहले तो अपने नाम से पता चल रहा है कि ट्विस्टेड फॉर्म में होती हैं, तो इट मीन्स इसमें दोनों कम्युनिकेशंस यूज हो रहे होते हैं, यानी कि एनालॉग भी और डिजिटल कम्युनिकेशन भी। अच्छा, ये दो वायर्स होती हैं जो कि इंसुलेटेड होती हैं कॉपर या कंडक्टर्स के थ्रू, और ये एक दूसरे से ट्विस्टेड होती हैं। ठीक है, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को जो है ना रिड्यूस करती हैं, उनकी इंटरफेरेंस को, यानी कि ये बहुत ज्यादा इस मामले में प्रोटेक्टेड होती हैं कि बाहर से कोई भी जो सिग्नल है वो इंटरफेरेंस नहीं कर पाएगा। एक ट्विस्टेड फॉर्म में होती हैं। अगर इसकी हम एप्लीकेशंस की बात करें तो ये ईथरनेट नेटवर्क्स में या टेलीफोन सिस्टम्स में या वीओआईपी में हम ये यूज कर रहे होते हैं। इसकी टाइप्स की बात करें तो दो तरह की इसकी टाइप्स हैं, एक है अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर और एक है शील्डेड ट्विस्टेड पेयर। अपने नाम से सबसे पहले तो पता चल रहा है कि अनट्विस्टेड का अनशील्डेड का मतलब उसमें कोई शील्ड नहीं लगी हुई, और शील्डेड का मतलब जिसमें शील्ड लगी हुई होगी। लेट्स वॉच के होता क्या। बेसिकली यूटीपी केबल्स जो हैं वो कॉमनली यूज होते हैं ईथरनेट नेटवर्क्स में डाटा के लिए, वॉइस कम्युनिकेशन के लिए। तो कॉस्ट इफेक्टिव है हमारे पास ये ट्विस्टेड वाली, और फ्लेक्सिबल और इजी टू स्टोर है, इंस्टॉल है। ठीक है, एसटीपी यानी कि हमारे पास ये वाली जो केबल्स होती हैं इनके अंदर एक एडिशनल फीचर है, शील्ड लगी होती है, मेटालिक शील्ड इनके इर्द गिर्द लगी हुई होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस और क्रॉस टॉक जो है उसकी प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा इसमें उन्होंने अनट्विस्टेड पेयर के लिए, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर के लिए और शील्डेड ट्विस्टेड पेयर का एक
ब्रीफ सा कंपैरिजन किया है कि उसमें हमारे पास कॉस्ट किसकी ज़्यादा आती है। तो अगर हम देखें तो यूटीपी जो है उसकी लेस एक्सपेंसिव है, उसकी कॉस्ट कम है, जबकि एसटीपी जो है वो हमारे पास मोर एक्सपेंसिव है। क्यों मोर एक्सपेंसिव है? क्योंकि वो शील्डेड ट्विस्टेड पेयर होता है, उसको शील्ड की हुई होता है। ठीक है, इसके अलावा रिलेबिलिटी की बात करें तो जाहिर है हमारे पास जो अनशील्डेड है उसमें हमारे पास एक्सटर्नल थ्रेड्स की बहुत ज्यादा कैपेबिलिटी होती है, तो वो इतना ज्यादा रिलायबल नहीं होता, जबकि हमारे पास शील्डेड ट्विस्टेड पेयर जो है वो ज्यादा रिलायबल है। एप्लीकेशंस की अगर हम बात करें तो यूटीपी जो है वो ईथरनेट, टेलीफोन्स, वीओआईपी में यूज किया जाता है, जो कि एसटीपी है वो हमारे पास ईथरनेट, टेलीफोन, वीओआईपी के साथ साथ हमारे पास और भी इंटरफेरेंस के कंसर्न्स में यूज किया जाता है। अच्छा, यहाँ से ये आपको शायद एग्जामिनर इस बारे में क्वेश्चन कर सकता है कि कैट वन क्या है, कैट टू क्या है। ये कैटेगरीज हैं बेसिकली अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर की। तो ये आपके पास एक डाटा स्पीड का पता होना चाहिए, क्योंकि वन पेपर में एक्चुअली एग्जामिनर क्वेश्चन कर सकता है। तो ये कैट 8 तक होता है हमारे पास। इसके अंदर क्या है, कैट कैटेगरी वन, बेसिकली दिस इज कैट वन, इज कैटेगरी वन। तो उसमें 1 MPs तक जाया करता था, वॉइस ग्रीड किया करता था। देन उसके बाद 4 MB मेगा बिट पिक्सेल्स तक जाना शुरू हुआ। उसके बाद हमारे पास 10 तक गया, फिर 16 तक, देन 100, देन हमारे पास 1000 में आया, और हमारे पास गीगाबाइट आना स्टार्ट हो गया। देन हमारे पास 10 गीगाबाइट्स आना शुरू हुए। देन गेन्स कैटेगरी 6A के अंदर 10 गीगाबाइट्स ही थे। देन 100 गीगाबाइट्स आया, एंड देन 400 गीगाबाइट्स से तक हमारे पास ट्रांसमिशन की स्पीड को एनहांस किया गया। उसके बाद हमारे पास सेकंड टाइप है जो कि है कॉक्सिलरी केबल्स की। और ये हमें पता चलता है कि कॉक्सिलरी केबल्स जो हैं वो सेंट्रल कंडक्टर्स होते हैं। ठीक है, ये इंसुलेटर्स की एक लेयर जो है इसकी इर्द गिर्द बनाई गई होती है, मेटालिक शील्ड होता है, और इसकी आउटर लेयर जो है वो इंसुलेटेड बनाई गई है। ये शील्ड जो है प्रोटेक्ट करता है सिग्नल को कि बाहर से किसी किस्म की भी इंटरफेरेंस ना की जा सके, कोई थ्रेड ना आ सके। इसका यूज अगर हम बताएं तो केबल टेलीविजन वगैरह में या ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शंस में इसका यूज किया जाता है, कॉक्सिलरी केबल्स का यूज किया जाता है। इसके अलावा इसकी बैंडविड्थ जो वो हाई है, इसकी जो नॉइस इम्यूनिटी है वो बेटर है एज कम्पेयर टू ट्विस्टेड पेयर केबल से। अच्छा, इसकी टाइप्स की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास सेंट्रल कंडक्टर एक तो इसके अंदर मौजूद होता है, इंसुलेटर लेयर मौजूद होता है, मेटालिक शीट लेयर मौजूद होती है, एंड देन हमारे पास अगेन आउटर इंसुलेटिंग लेयर भी मौजूद होती है। अच्छा, इसके एडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो बैंडविड्थ और डाटा ट्रांसफर जो है उसमें इसके बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हैं। इसके अंदर कैपेबिलिटी ज्यादा है बैंडविड्थ की। ट्रांसमिशन जो है वो बहुत दूर तक के डिस्टेंस हो उनके लिए ये चीजें यूज की जाती हैं। इंटरफेरेंस और नॉइस जो है उसमें उसको ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। इसके अलावा ये वर्सेटाइल भी है। इसके साथ साथ ये हमारे पास रिजिडिटी, इसकी जो डिसएडवांटेजेस की अगर हम बात कर लें तो इसके अंदर हमारे पास डेफिनेटली थिकर लेयर होती है, तो इतना ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है। तो डेफिनेटली इसकी कॉस्ट की अगर हम बात करें तो एक्सपेंसिव है, और इसका जो फ्यूचर है, फ्यूचर प्रूफिंग जो है वो इसकी लिमिटेड है। मतलब इस डेफिनेटली अब इसकी हायर का इसकी जो बैंडविड्थ है वो इतनी ज्यादा नहीं है एज कम्पेयर टू नेक्स्ट हमारे पास जो केबल आएगी, उसकी ज्यादा बैंडविड्थ प्रोवाइड किया जा रहा है, तो वो डेफिनेटली हमारे पास उसका फ्यूचर आएगा। एप्लीकेशंस की बात कर लें तो केबल टेलीविजन वगैरह हैं, वहां पे इसको यूज किया जाता है। ब्रॉडबैंड इंटरनेट में यूज किया जाता है, सीसीटीवी कैमरास या सर्विलेंस सिस्टम्स में यूज किया जाता है। हाई फ्रिक्वेंसी एप्लीकेशंस जो है यहाँ पे हाई फ्रिक्वेंसी सैटेलाइट कम्युनिकेशन, माइक्रोवेव सिस्टम्स वगैरह में, ईथरनेट नेटवर्क्स में इसको यूज किया जा रहा होता है। ये हमारे पास बेसिकली इसका एक डायग्राम मौजूद है, ये देख लें। आउटर आउटर साइड इंसुलेशन है, देन कॉपर लगी हुई है, देन अगेन इंसुलेशन दी गई है, देन उसके बाद कॉपर वायर है। ये आपके सामने ये भी फ्लो चार्ट आपका मेंशन किया हुआ है, देखें प्लास्टिक कवर किया हुआ है, देन आउटर कंडक्टर दिया हुआ है। ये इंसुलेटर्स हैं जो कि आउटर कंडक्टर्स के पहले भी इंसुलेटर लगा हुआ है, बाद में भी इंसुलेटर लगा है, देन इनर कंडक्टर लगा हुआ है। हमारे पास आ जाता है फाइबर ऑप्टिक केबल। बेसिकली ये है हमारा फ्यूचर। ठीक है, इसके ऊपर काम किया जा रहा है। ये बेसिकली थिन ग्लास या प्लास्टिक फाइबर से बना होता है, और ये ट्रांसमिट करता है डाटा को इन द फॉर्म ऑफ लाइट सिग्नल्स। ठीक है, अब ये लाइट सिग्नल्स के थ्रू प्रोसेस करता है अपना, और रिफ्रैक्शन का फिनोमेना यहाँ पे बहुत ज़्यादा काउंट किया जाता है, और इसका जो डाटा ट्रांसफर रेट जो है वो ज़्यादा हाई है। लॉन्ग
डिस्टेंस ट्रांसमिशन कैपेबिलिटी भी इसकी ज़्यादा है, इम्यूनिटी टू इंट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस भी इसकी बेहतर है एज कम्पेयर टू बाकी केबल्स के। और एक्सटेंसिवली यूज इन टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क्स में यूज किया जाता है, इंटरनेट की बैकबोन है, हाई स्पीड डाटा ट्रांसमिशन जो है सिस्टम से इसमें प्रोवाइड किया जा रहा है। इसके साथ साथ इसके एडवांटेजेस की अगर हम बात कर लें, अगेन इसकी बैंडविड्थ ज़्यादा हाई है, और डाटा ट्रांसफर भी इसका बाकी दोनों की निस्बतन काफ़ी बेहतर है। और ट्रांसमिशन जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन भी प्रोवाइड कर सकता है, इसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस की इम्यूनिटी भी बेहतर है, लाइट वेट है, कॉम्पैक्ट है, सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है बेसिकली डाटा को। इसके भी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, वो डिस्कस करते हैं। कॉस्ट, सबसे पहले कॉस्ट है, इसकी हाई कॉस्ट है एज कम्पेयर टू बाकी। और ये जो फाइबर्स हैं, ये फाइबर ऑप्टिक केबल्स जो हैं ये फ्रेजाइल हैं एज कम्पेयर टू अदर केबल्स, ठीक है। और ये इजीली डैमेज किए जा सकते हैं अगर इसको बेंड कर दें या इसको थोड़ा सा भी कोई अटैक किया जाए। और इसकी जो एक्सेसिबिलिटी है वो लिमिटेड है, इनकॉम्पिटेबल है, अगर इसका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं एग्जिस्ट करेगा तो उसके लिए भी प्रॉब्लम है। अच्छा, दिस इज टेबल और पिक्चर जिसमें आपको सामने नजर आ रहा होगा कि देखेंगे जैकेट है, ठीक है। उसके बाद ये फाइबर्स होते हैं जो कि स्ट्रेंथन करते हैं, देन ये कोटिंग है, देन क्लेडिंग है, एंड देन कोर है। तो यहाँ से हमारे पास डाटा प्रोसेस हो रहा होता है, लेकिन इतनी ज्यादा इसकी शील्डिंग इफेक्ट्स दिए गए हैं। तो ये बेसिकली कंस्ट्रक्शन, बेसिक कंस्ट्रक्शन और डायग्राम गिवन है। दिस इज ऑल अबाउट आवर लेक्चर, होप यू लाइक इट। ओके, अल्लाह हाफिज।